नमस्कार, मेरा नाम है अंशिता। संविधान का आर्टिकल 14 भारत के हर नागरिक को गारंटी देता है कि किसी के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर रोजगार में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन मोदी के चमत्कार से इसे संभव कर दिया है। आप मुसलमान हैं तो फूल माला नहीं बेच सकते, आप मुसलमान हैं तो मीट मछली नहीं बेच सकते, आप मुसलमान हैं तो पशुओं का कारोबार नहीं कर सकते, आप मुसलमान हैं तो संस्कृत नहीं पढ़ा सकते। लेकिन इसमें अब मोदी के चमत्कार की वजह से एक नई चीज जुड़ गई है। आप मुसलमान हैं तो किसी को नृत्य यानी डांस नहीं सिखा सकते। आप कहेंगे नृत्य का धर्म से क्या लेना देना, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी के राज में किसी भी चीज को धर्म से जोड़ दिया जा रहा है। कभी रंग को धर्म से जोड़ दिया जाता है, तो कभी कपड़ों को, तो कभी खाने को। इसीलिए गुजरात में गरबा पर भी हिंदू धर्म का टैग लग गया है। जी हाँ, आपको जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि एक गरबा ट्रेनर को इसलिए गरबा नहीं सिखाने दिया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। हालांकि इस तरह की खबरें आना अब आम बात हो गई है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको शायद हैरानी होगी। खैर, विवाद क्या है ये तो आप थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे, लेकिन ये विवाद किसने किया है ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज की पुलिस से डंडे खाने के बाद, कर्नाटक में बजरंग दल की गुंडागर्दी नहीं चलने के बाद, बजरंग दल ने अपनी गुंडागर्दी की दुकान पूरी तरह से गुजरात शिफ्ट कर दी है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बजरंग दल की इस गुंडागर्दी में गुजरात पुलिस इनका साथ दे रही है। मामला यह है कि बजरंग दल वालों को इस बात पर बेचैनी हो गई कि कोई मुसलमान गरबा कैसे सिखा सकता है, क्योंकि उनके मुताबिक तो गरबा सिर्फ हिंदू सिखा सकते हैं और हिंदू ही कर सकते हैं। तभी तो नवरात्र के समय गुजरात से मुस्लिम युवकों की पिटाई की खबरें लगभग हर साल आती हैं। खैर, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मुख्य मुद्दे पर बात करते हैं। दरअसल नवरात्रि से पहले हर साल गुजरात में गरबा क्लासेस चलने लगती हैं। ऐसी ही एक क्लास में एक ट्रेनर गरबा सिखा रहे थे। उनका नाम है इरशाद अंसारी। इरशाद अंसारी बरसों से हर साल महिलाओं और लड़कियों को गरबा की ट्रेनिंग देते आ रहे हैं, लेकिन इस साल इसकी भनक बजरंग दल के गुंडों को लग गई। फिर क्या था, उन्होंने इस पर हंगामा मचा दिया। इनका कहना है कि हिंदू महिलाओं और लड़कियों को एक मुस्लिम व्यक्ति गरबा की ट्रेनिंग कैसे दे सकता है। विरोध करते हुए बजरंग दल के लोग गरबा क्लासेस पर एक मिनट अब इस पूरे मामले का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बजरंग दल के गुंडों ने कितना बवाल मचा दिया है। यानी बजरंग दल ने गरबा को भी धर्म का रूप दे दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। मामले में गरबा ट्रेनर के अलावा गरबा क्लासेस के संचालक के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवा दी। लेकिन यहां सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि गुजरात पुलिस ने मामले को खत्म करने के बजाय बजरंग दल का साथ दिया और बजाय गुंडों पर कार्रवाई करने के गरबा क्लासेस के संचालक और ट्रेनर को ही हिरासत में ले लिया। क्यों? क्योंकि एक मुस्लिम गरबा सिखा रहा था। सवाल है कि क्या मुस्लिम होकर गरबा सिखाना कोई अपराध है? पुलिस का कहना है कि कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि इलाके में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। इस पर भी सवाल उठता है, तो शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए ट्रेनर को हिरासत में लेने की क्या जरूरत थी? यानी गुजरात पुलिस निशाने पर आ गई है। लोग कह रहे हैं कि पुलिस बजरंग दल के इशारों पर काम करती है, क्योंकि इस मामले में कार्रवाई बजरंग दल के खिलाफ होनी चाहिए थी, ना कि ट्रेनर और संचालक के खिलाफ। क्योंकि कोई भी कला और प्रतिभा किसी धर्म या जाति की नहीं हो सकती। जो जिस काम में माहिर है वो उसे अपना व्यवसाय बना सकता है। हमारा संविधान हमें आजादी देता है, लेकिन मोदी जी के राज में तो ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ तो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव बढ़ता जा रहा है, जिसके बारे में हम लगातार आवाज उठाते रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए बजरंग दल की गुंडागर्दी की, तो सबको पता है बीजेपी शासित राज्यों में ये बेखौफ घूमते हैं। फिलहाल हम गुजरात की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो हालात बहुत ज्यादा ही खराब है। यहाँ बजरंग दल इस कदर हावी है कि वो तय करता है कि गरबा नाइट में कौन आ सकता है, कौन नहीं। आपको याद भी होगा, साल 2022 में गरबा को लेकर गुजरात में काफी विवाद हुआ था। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से गरबा कार्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय के युवकों को ना आने के लिए कहा गया था। खबरें आई थी कि इन संगठनों के लोग गरबा कार्यक्रमों में आए लोगों की पहचान पत्र चेक कर रहे थे। अक्टूबर 2022 का एक घटना बहुत सुर्खियों में थी। बजरंग दल के गुंडों ने बाउंसरों को इसलिए पीट दिया क्योंकि वो मुस्लिम थे।
बजरंग दल के लोगों के एक बाउंसर से उसका नाम पूछा था। जब उन्हें पता चला कि वो मुस्लिम है तो वे उसे बाहर ले गए और उसे लकड़ी के डंडे से पीटा। 5 मुस्लिम युवाओं को पीटा गया था। जब इस पर विवाद हुआ तो बजरंग दल ने कहा कि हमने तो पहले ही कार्यक्रम के आयोजकों को मुस्लिम युवाओं को बाउंसर नहीं रखने की चेतावनी दी थी। हमारी टीम जब मौके पर पहुंची और बाउंसरों की पहचान मुस्लिम के तौर पर करने के बाद हमने नहीं आने को कहा। बहस हुई। बहस के बाद हमारे बजरंग दल के सदस्यों और मुस्लिम बाउंसरों के बीच खुली लड़ाई भी हुई। सिर्फ ये ही नहीं, गुजरात में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मुस्लिम युवकों को लेकर एक फरमान जारी किया था। हिंदू संगठन ने आयोजकों से कहा था कि नवरात्र पंडाल में मुसलमानों को प्रवेश करने ना दे। कई जगहों पर तो बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ता एंट्री पॉइंट पर मौजूद रहे थे। वो हर आने वाले को तिलक लगाकर चेक कर रहे थे कि कोई मुस्लिम धोखे से घुसने की फिराक में तो नहीं है। इसके अलावा खबर यह भी आई थी कि कुछ मुस्लिम युवकों ने घुसने की कोशिश की थी तो उन्हें खूब मारा पीटा गया था। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। तो बजरंग दल खुलेआम गुंडागर्दी करता है और कर रहा है, लेकिन पुलिस की क्या मजाल कि इनके खिलाफ कोई एक्शन ले, बल्कि पुलिस तो उल्टा पीड़ित वर्ग के खिलाफ कार्रवाई करती है, जैसे कि इस मामले में हुआ है। ट्रेनर और क्लासेस के संचालक की क्या गलती है जो उन्हें हिरासत में ले लिया गया, लेकिन बीजेपी राज में तो हर चीज को धर्म से जोड़ दिया गया है। इसका असर यह है कि देश में अब इंसान नहीं, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम रह गए हैं। शिक्षा के मंदिरों में भी हिंदू मुस्लिम देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के हिजाब विवाद हो या फिर राजस्थान के कोटा के कोचिंग सेंटर का वो वायरल वीडियो। सोचिए, माँ बाप बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनाने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भेजते हैं, लेकिन बच्चे बन क्या रहे हैं? सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। धर्म के नाम पर बच्चों के मन में जहर बोया जा रहा है। इस तरह की तमाम वीडियो को देखकर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि देश का भविष्य कैसे होने वाला है। और बच्चों के दिमाग में ये बीज बो कौन रहा है? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ये गुंडे, क्योंकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी के राज में उनकी मनमानी लगातार जारी है। गुजरात से सामने आया ताजा वीडियो इसका उदाहरण है। और अगर विपक्षी पार्टी बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने की बात करती है तो प्रधानमंत्री मोदी आकर इसे बजरंग बली से जोड़ देते हैं। हालांकि चुनाव में जनता ने उनकी इस सोच को खारिज कर दिया था। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।